हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए हम जो है आपको यहाँ पर मैथ के जो है कुल हम 15 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो 15 के 15 क्वेश्चन है, ये जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए जो है आप इन 15 क्वेश्चन को जो है ज़रूर समझें। और ये जो है आपके ऑल 12 चैप्टर से किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो cos 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ 1 है, बी है 2, सी है √3 और डी है √2। तो यदि थीटा की जगह हम यहाँ पर जो है 30 डिग्री रखें तो यहाँ पर हमारा 2 cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 2 cos 2 थीटा है तो यहाँ पर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर हम cos 60 डिग्री की बात cos 60 डिग्री के मान की बात करें तो हो जाएगा 1/2। तो 2 गुना 1/2, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ पर 1 आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर हमारा 1 ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है और उनके आयतन का जो अनुपात है वह क्या हो जाएगा। चूँकि त्रिज्या का अनुपात आपको और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ तो बेलन का जो है आयतन के सूत्र से आप इसका जो है आयतन निकाल सकते हो और उसका अनुपात पूछ रहा है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका 20:27। 37 का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तब कोण POA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। यानी कि एक वृत्त है पूछा जा रहा है जिसका केंद्र O है, इससे जो एक बिंदु P खींचा गया है और जिस पर स्पर्श रेखाएं हैं, एक PB है और एक PA है और एक PB है, और ये वो जो है एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो POA यानी कि POA इस कोण का मान पूछा जा रहा है कि आपसे जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो इस कोण का मान हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो 38 का हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 है तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 है हमारा, तो sin थीटा कि क्या हो जाएगा मान। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है P/B यानी कि लंब बटा आधार हो जाता है। और sin थीटा इज इक्वल टू होता है P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। तो H का मान हम इससे निकालेंगे जो कि होता है √P² + B²। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर आपको 25 हो जाएगा। तो √169 आ जाएगा जो कि इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो sin थीटा P का मान हमारा 12 था, तो 12 और बटा में H का मान हमारा 13 है, तो 13 12/13 इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर ये हमारा जो 12/13 है यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। यानी अर्धवृत्त का परिमाप आपका 36 सेंटीमीटर दे दिया है, तो त्रिज्या पूछ रहा है तो अर्धवृत्त के परिमाप से ही फॉर्मूला से इसका त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 9 sec² A - tan² A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर जो हम 9 को कॉमन ले लेंगे दोनों में, क्योंकि 9 है और यहाँ पर sec² A - tan² A हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 9 × sec² A - tan² A इज इक्वल टू हो जाता है 1। एक फार्मूला है आपका, तो 9 × 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो 41 का हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या, यानी कि ऐसे संख्या से P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय होता है, और जिसे लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है। तो यह 36/64 है जो कि 6 बटा हम जो 8 लिख सकते हैं। इसको भी हम जो 1/9 लिख सकते हैं, और इसी को भी हम -9 बटा यहाँ पर 49 है तो 7 का 49 हो जाता है। तो बच के आपका √3/5 तो आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो 42 का हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या की बात करें तो वो 2 हो जाती है। तो 43 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज ABC में A = 90 डिग्री है, BC 13 है और AB = 12 सेंटीमीटर है, तो AC का मान क्या हो जाएगा। यानी कि हमारा कोई त्रिभुज जो है वह ABC है, A का मान 90 डिग्री है, तो इस प्रकार से हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज है हमारा ABC, जहाँ पर हमारा जो है BC का मान 13 है, AB का मान 12 है, तो AC का मान पूछा जा रहा है। तो इसका मान जो है आपका मतलब कि कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फॉर्मूला पर निकल जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। 44 का सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का आपका जो है एक ट्रिकी वीडियो बनता है, अभाज्य संख्या क्या है अगर आप जानना चाहते हो प्राकृतिक संख्या, तो शॉर्ट्स में डाला हुआ था, आपका चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो कि आपका मतलब कि 2 से तो बड़ी होती ही है, इसके अलावा जो है किसी से विभाजित जो है वो नहीं होती है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार 9, 11 और 15 और 6 दिया है, 2 से बड़ी होनी चाहिए, किसी से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आपका जो 11 दिया हुआ ये किसी से विभाज्य नहीं होता है, तो 45 का डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD जो है लंब है BC पर और AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर = क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/3, 40 का ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हम आपको पहले बता दिए हैं कि द्विघात बहुपद जब भी पूछे तो द्वि से हमारा जो है 2 का बोध होता है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको दिया जाए यहाँ पर कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो त्रिघात आपका जो इस टाइप से लिखाता है, तो त्रिघात से यहाँ पर त्रि यानी कि 3 का बोध हो रहा है, तो त्रिघात बहुपद में जो है शून्यकों की संख्या 3 हो जाती है। अब नेक्स्ट है कि पूछा जा रहा है ए का मान जिसके लिए बिंदुओं इन सभी के जो है संरेख हैं क्या हो जाएगा। यानी कि इन सभी जो है बिंदुओं को संरेख होने के लिए ए का मान क्या होना चाहिए। तो संरेख का अर्थ होता है कि जो बिंदु है एक ही रेखा पर आ जाए, तो इसके लिए हम ए का मान क्या रखें, जबकि 3 एक है और इसको भी अगर हम तोड़ेंगे यहाँ पर तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें जो उसी टाइप का करना है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर, तो इसको जो हम यहाँ पर अगर 4 और 3 रखते हैं, यानी कि 4 और 3 रखते हैं, तो यहाँ पर भी जो हमारा ये सभी संरेख हो जाएगा बिंदु, तो 48 का ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है cot 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो cot 60 डिग्री का मान हो जाता है आपका 1/√3, तो 49 का यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको जो त्रिकोणमिति के सारे जो डिग्री वाले मान है इन सभी को जरूर याद करके जाना, क्योंकि इससे आपके प्रश्न आते हैं, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में जो है दुगना पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जो समांतर श्रेणी से प्रश्न है कि इसका 10वां पद क्या हो जाएगा। तो 10वां पद के लिए हम निकाल सकते हैं ये +9D, जहाँ पर एक मान हमारा -40 है, प्लस 9 गुना बीच का अंतर क्या है, पिछले अंक में से जो पहला अंक हम घटा कर देखते हैं, तो यहाँ पर 20 है, सॉरी -20 है, नहीं +20 है, क्योंकि माइनस हट के प्लस आता है, तो +20 है, तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस 9 दूनी 180, 180 में हम 40 जोड़ेंगे। 10वां पद पूछा जा रहा है, तो 18 = 1a + 9d, ए का मान यहाँ पे -40 है ना, तो अब हम 180 में से जो है यहाँ पर 40 घटा देंगे, सॉरी यहाँ पर जो डी का मान 25 हो जाएगा, चूँकि 35 में से हम 10 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा ना, 20 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये 25 हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 180 नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 45, 5 हासिल 4 हुआ, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 225 में से आपका जो है 40 घट जाएगा, तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6 और 1, सॉरी यहाँ पर 8 हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो गया। 185 यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, तो इस तरह से आप जो है 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद आप जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर डी के मान की वजह से यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। ओके,
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है मैथ के आपके कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।